मुझे इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तीसरे कन्वोकेशन समारोह में उपस्थित होकर प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। जैसा अभी प्रोफेसर डॉक्टर काकोडकर साहब ने बताया, कन्वोकेशन समारोह किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और उसके स्टूडेंट्स के लिए एक विशिष्ट अवसर होता है। आज डिग्री हासिल करके अपने कैरियर की नई शुरुआत कर रहे सभी स्टूडेंट्स को मैं हृदय से बधाई देना चाहता हूं और अपनी शुभकामना देना चाहता हूं। मुझे इस बात का गर्व है और प्रसन्नता भी है। मैं गिन रहा था, 27 गोल्ड मेडल में से 22 गोल्ड मेडल हमारी बच्चियों ने प्राप्त किया है। अपनी इस उपलब्धि के द्वारा उन्होंने न सिर्फ जम्मू कश्मीर और देश का नाम रोशन किया है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए वो प्रेरणा का स्रोत बन गई हैं। आने वाले भविष्य में हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि केवल गोल्ड मेडल में ही नहीं, वर्क फोर्स में भी हमारी बच्चियों की संख्या इसी अनुपात में बढ़े और वह सामाजिक और आर्थिक विकास को आने वाले दिनों में नेतृत्व प्रदान कर सकें। मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इस संस्थान से अर्जित ज्ञान और संस्कार के द्वारा आप समाज की बेहतरी तथा जम्मू कश्मीर और भारत के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आज इस सभागार में उपस्थित स्टूडेंट्स के पेरेंट्स विशेष रूप से बधाई के पात्र हैं। मैं मानता हूं कि प्रत्येक स्टूडेंट की सफलता के पीछे जहां उनके टीचर्स का योगदान है, मुझे लगता है कि उनके पेरेंट्स का त्याग, उनकी तपस्या भी शामिल है। कई बार स्टूडेंट्स को अपने पूरे एजुकेशनल जर्नी के दौरान पता ही नहीं चलता कि किस प्रकार से उनकी ज़रूरतें पेरेंट्स ने पूरी की हैं। एक स्ट्रॉन्ग पिलर के रूप में पेरेंट्स का ये हमेशा प्रयास होता है कि उनके बच्चे परिवर्तन का नेतृत्व करें और दुनिया को एक बेहतर स्थान बनावें। मैं आज सभी टीचर्स के प्रयासों एवं उनके परिश्रम का भी उल्लेख करना चाहूँगा। टीचर्स के हाथ में जब स्टूडेंट्स को सौंपा जाता है तो वह एक अनगढ़ पत्थर की तरह होता है। उन्हें तराश कर डायमंड बनाने का काम टीचर्स करते हैं। वह नौजवान ऊर्जा को एक स्किल्ड प्रोफेशनल के रूप में रूपांतरित करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, जिससे वह समाज में होने वाले इनोवेशन और इन्वेंशन को लीड कर सके। मैं मानता हूं आज विश्व जिस तेजी से परिवर्तित हो रहा है, उसमें नौजवानों को ग्रेजुएट नहीं बल्कि एजुकेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर के लगभग सभी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने इस पहलू पर विशेष ध्यान दिया है और इसके लिए मैं डॉक्टर दिनेश सिंह जी का विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने हर समय पूरा समय दे करके इसमें विशेष रुचि ली। ग्रेजुएशन नहीं बल्कि एजुकेशन का स्पिरिट ही वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करने के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल प्रदान कर सकता है। विशेष रूप से IUST ने वर्तमान सामाजिक आर्थिक व्यवस्था और इंडस्ट्री की ज़रूरत के मुताबिक रिलेवेंट और इनोवेटिव एजुकेशन पर फोकस किया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की अनुशंसा के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन करके IUST ने दुनिया भर में हो रहे परिवर्तन के साथ साथ सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की है। अभी कुछ दिन पहले ही जेन जी और मिलेनियल्स पर एक सर्वे में देख रहा था। उस सर्वे के मुताबिक 2029 तक यानी अगले 5 वर्षों में कुल ग्लोबल वर्कफोर्स का 72% कंट्रोल
युवाओं के हाथ में होगा। मुझे उस सर्वे में विशेष रूप से यह देखकर प्रसन्नता हुई कि आज लगभग 55% जेन जीयर्स अपने दायित्वों को लेकर अत्यंत संवेदनशील हैं। ये डेवलपमेंट के प्रति समर्पित हैं, लेकिन उनके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज को ध्यान में रखते हुए विकास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। प्राकृतिक विरासत के प्रति उनकी संवेदनशीलता काबिले तारीफ है। उस सर्वे से एक बात जो निकल कर सामने आई है, उसके मुताबिक आज के नौजवानों के लिए जितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जरूरी है, उतना ही महत्व आर्ट का भी है। न्यूअर टेक्नोलॉजी के साथ साथ वो नेचुरल रिसोर्सेज को भी उतना ही महत्व देते हैं और सर्च इंजन की बदलती टेक्नोलॉजी के साथ वो सांस्कृतिक विरासत को भी अपनी प्राथमिकताओं में रख रहे हैं। यानी आज के बदलते दौर के लिए आवश्यक रिलेवेंट ज्ञान के साथ साथ मॉरलिटी और इंटीग्रिटी के उच्च आदर्शों को लेकर के चल रहे हैं और मुझे फक्र है कि IUST इसका जीवंत प्रतीक बनकर उभर रहा है। आज इस विश्वविद्यालय की चर्चा देश के कोने कोने में हो रही है। जिस प्रकार से सभी फैकल्टी मेंबर्स ने और इसके वाइस चांसलर प्रोफेसर रामसू ने अपनी लगन से यूनिवर्सिटी के ट्रांसफॉर्मेशन में योगदान दिया है, वह निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन के साथ